इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 20 के बारे में बात करेंगे, जो बेसिकली कैल्शियम है, कैपिटल सी स्मॉल ए, सी से हम लोग डिनोट करते हैं। अब ये जो बंदा है ना, ये ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है, जो आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और इस ग्रुप का जो सरदार है ना, वो आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम है। तो अब ये जो कैल्शियम है ना, जैसे बोन्स हैं, टीथ हैं, है ना, जो हमारे शरीर में है, तो उसका बैकबोन है। ऐसा जब भी आप कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे ना, बिल्डिंग के किसी कंस्ट्रक्शन की, तो वहाँ भी कैल्शियम ही कैल्शियम है। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट है तो उसमें कैल्शियम है, ताजमहल है तो उसमें मार्बल यूज़ किया गया तो वो भी कैल्शियम है। तो भाई हमारी बॉडी में जो 99% कैल्शियम है ना, वो हमारे बोन्स और टीथ में ही है। और कैल्शियम हमें कहीं ना कहीं एक तरह से स्ट्रेंथ देता है और इनके स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। तो एक प्रकार से हम देखेंगे, ये जो कैल्शियम आयन है ना, Ca2+, अब कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 2+ इसको मिल गया कि भैया इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं। तो अब बेसिकली ये जो कैल्शियम आयन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व्स सिग्नलिंग के लिए। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो दूसरे एलिमेंट्स में नहीं है। देखो, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, नर्व सिग्नलिंग आपको पोटेशियम में भी मिलेगी, आपको सोडियम आयन में भी मिलेगी, है ना, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन। तो ये चलो अलग बात नहीं है, लेकिन सबसे अलग बात क्या है ना कैल्शियम आयन की, वो ब्लड क्लॉटिंग है। जैसे पोटेशियम आयन की एक खास अलग बात जो है ना, वो बेसिकली हार्ट बीट के रेगुलेशन को लेकर के है। तो कैल्शियम आयन के बारे में एक अलग बात जो है ना, वो ब्लड क्लॉटिंग को लेकर के है, ठीक है। और बाकी थोड़ा रोल इसका हार्ट बीट रेगुलेशन में भी होता है। कैल्शियम बेसिकली हमको चौक में भी मिलता है। चौक वो चीज़ ना जो आप लोग खेलते हो, मारते हो कई बार दोस्तों को, जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए यूज़ करती है, चौक। लाइमस्टोन वो है ना, लाइमस्टोन का यूज़ कई जगह है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग के छत में ढलाई होती है ना, आरसीसी वाली, या जो पिलर्स बनते हैं तो आप वहाँ पे गिट्टी देखे होंगे ना, तो लाइमस्टोन है ना। कई बार डोलोमाइट भी हो सकता है, ठीक है। और लेकिन दोनों में CaCO3 है। डोलोमाइट के केस में क्या है कि CaCO3 + MgCO3 होता है, लाइमस्टोन में केवल CaCO3 होता है। जब यदि गिट्टी नीली वाली गिट्टी, थोड़ा काला रंग उसमें टच होना, तो वो डोलोमाइट उसमें है। और मार्बल तो आपको पता ही है ना, अभी यहाँ पे हम लोग मार्बल की बात कर रहे हैं, संगमरमर की। ऐसे एक कैल्साइट भी होता है, उसमें भी बेसिकली और कुछ नहीं है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो अब भाई इन सब का उपयोग सीमेंट बनाने में भी होता है, लाइमस्टोन का उपयोग सीमेंट बनाने में भी होता है। और बाकी ये कैल्शियम बेस्ड कंपाउंड्स का उपयोग हम लोग एंटासिड्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। जैसे एसिडिटी हो जाती है ना, तो हम लोग कुछ खाते हैं तो बेसिकली वो बेस एक लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो एंटासिड्स होती हैं जो एसिड को बेसिकली रिड्यूस कर देती है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है ना, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करती है, तो बेसिकली एंटासिड्स। तो हम लोग जल्दी से चौक, लाइमस्टोन और मार्बल के बीच का फ़र्क समझ लेते हैं। तो कुछ चौक में क्या होता है ना, देखो इन तीनों में कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है मेन प्राइमरीली। लेकिन चौक बेसिकली क्या होती है ना, ये सॉफ्टर सेडिमेंट्री रॉक होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, वो सेडिमेंट्स से बनती है। अब ये सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं, तो ये बेसिकली स्केलेटल रिमेन्स ऑफ मेरीन प्लैंक्टन्स होते हैं। और ये प्लैंक्टन्स कौन कौन से हैं, ये हैं कोकोलिथ्स और फोरामिनीफेरा। तो बेसिकली चौक आपकी सॉफ्ट होती है, वाइट कलर की होती है, पोरस होती है, और ट्रेडिशनली हम लोग इसको राइटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे। अब क्या होता है कि कोई भी सेडिमेंट्री रॉक है, विद टाइम वो धीमे धीमे वो हार्ड हो सकती है ना, बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। तो अब बेसिकली क्या है कि अब यही कैल्शियम कार्बोनेट है ना, या तो वो सी वाटर से एक्यूमुलेट हो गया उसके डिपोजिशन से, या शेल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ मेरीन ऑर्गेनिजम्स। अब लेकिन धीमे धीमे ना ये कॉम्पैक्ट हो गया है ना, तो कॉम्पैक्ट हो गया है तो ये हार्डर सेडिमेंट्री रॉक बन गया। तो हार्डर सेडिमेंट्री रॉक है ना, ये लाइमस्टोन है। और लाइमस्टोन का ही यूज़ ना आप कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, जैसे कि जैसे पिलर की कास्टिंग है या छत की कास्टिंग है ना, आरसीसी वाली, ठीक है। और बेसिकली आप इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप आयरन के एक्सट्रैक्शन में, ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ किया जाता है एज अ फ्लक्स। फ्लक्स तो मैंने आपको बता दिया ना, बेसिकली फ्लक्स क्या करता है, वो मॉल्टन मेटल से इम्प्यूरिटीज़ को निकालता है।
और स्लैग फॉर्मेशन में मदद करता है। तो बेसिकली जब हम लोग लाइमस्टोन को यूज़ करते हैं ना ये इंडस्ट्रियल पर्पस में, ख़ासतौर पे ये आयरन मेकिंग में, तब बेसिकली ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना कन्वर्ट किया जाता है CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना ये कुछ इम्प्यूरिटीज जैसे सिलिका SiO2 है या सैंड है, इन सब के साथ वो रिएक्ट करता है। और होता क्या है कि ये फिर जो फाइनल इन लोग का जो कंपाउंड बनता है ना ये इसकी डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से कम होती है। तो ये आयरन के ऊपर ना, मोल्टेन आयरन के ऊपर ये फ्लोट करता है। और इसको इसलिए चूंकि अब दोनों सेपरेट हो चुके हैं, स्लैग और मोल्टेन आयरन, है ना, मतलब इम्प्योरिटीज वाला स्लैग, तो स्लैग को इजीली फिर आप ड्रेन आउट कर सकते हैं। अब ये CaCO3 का जो तीसरा फॉर्म है ना वो मार्बल है। अब इसमें होता क्या है ना कि जो लाइमस्टोन है ना ये हीट और प्रेशर काफ़ी सहता है, तो उससे क्या हो जाता है ना उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो बेसिकली अब ये सेडिमेंट्री रॉक ना मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गई है। आप लोग बचपन में क्लास में पढ़े होंगे ना रॉक्स के 3 प्रकार, एक इग्नियस रॉक होती है, एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो ये मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है, चौक सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है। लेकिन चौक और लाइमस्टोन में फर्क है कि चौक सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक है और लाइमस्टोन हार्ड सेडिमेंट्री रॉक है। और मेटामॉर्फिक रॉक ये जो मार्बल है ना ये क्रिस्टलाइन होती है, तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। तो ये हार्ड क्रिस्टलाइन है और इसमें कई बार आप डिफरेंट टाइप के कलर्स देखते हैं ना, अलग अलग रंग के मार्बल्स, तो ये इम्प्योरिटीज़ की वजह से होती है। और मार्बल्स का उपयोग तो आप लोग जानते हैं, कई बार हम लोग स्कल्पचर्स बनाते हैं, जैसे कई मूर्तियाँ आपने देखी होंगी, है ना, डेकोरेटिव एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल कई बार ना फर्श पे मार्बल है ना हम लोग बिछवाते हैं घर में, या कई बार वॉल्स पे भी लगाते हैं एक्सेट्रा। तो अब बेसिकली 2 चीज़ आप समझ जाओ, बेसिकली जो CaCO3 है ना ये बेसिकली आपका कैल्साइट है, और CaCO3 के साथ में जब MgCO3 आ जाता है ना तो ये आपका डोलोमाइट है। तो भाई ये जो कैल्साइट है ना ये नेचुरली अकरिंग क्रिस्टलाइन मिनरल है। और एक तरीके से जब इसको हम कैल्साइट और लाइमस्टोन को कंपेयर करते हैं ना तो इस बात को समझो, ये जो कैल्साइट है ना ये बिल्डिंग ब्लॉक है, और लाइमस्टोन क्या है, स्ट्रक्चर बिल्ड यूजिंग दैट ब्लॉक। जैसे कि मान लो कैल्साइट ईंट है ना, और लाइमस्टोन मकान है। ये जो कैल्साइट है ये बेसिकली 3 डिफरेंट प्रोसेस से बन सकता है। एक तो भाई प्रेसिपिटेशन फ्रॉम सॉल्यूशन, दूसरा हो सकता है कि जैसे स्केलेटल रिमेन्स होते हैं ना मैरीन ऑर्गेनिजम्स के, वो एक्यूमुलेट कर जाएं। और कई बार जो दूसरे मिनरल्स है ना उनके ऑल्टरेशन से भी हमको कैल्साइट मिल सकता है। तो आपको क्लियर हो गया कि कैल्साइट के फॉर्मेशन प्रोसेस में ये 3 हैं, प्रेसिपिटेशन फ्रॉम सॉल्यूशन या एक्यूमुलेशन ऑफ स्केलेटल रिमेन्स ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स या ऑल्टरेशन ऑफ अदर मिनरल्स। जब हम कैल्शियम को लेकर के है ना फ्लेम टेस्ट करते हैं तो बेसिकली हमको ऑरेंज रेड कलर मिलता है ना। ये जो पायरोटेक्निक्स की बात हो रही है ना, जैसे जो पटाखे टाके नहीं बनते हैं उसमें हम लोग बात किए थे, कई बार मैग्नीशियम यूज़ हो रहा है, अलग अलग कुछ एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग ये कैल्शियम बेस्ड कंपाउंड्स को या कैल्शियम को जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना तो कलर हमको मिलता है। तो ये टेक्निक है, एक क्राफ्ट वर्क है, एक तरीके समझ जाओ, स्किल है। जो कैल्शियम वर्ड जो डिराइव किया गया है वो कैल्स से डिराइव किया गया है, और ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइम, और ये बेसिकली लाइम स्टोन से आप जानते हैं इसका रिश्ता है। अब हम लोग जानते ही हैं कि ये कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, काफ़ी रिएक्टिव है, तो अब ये एलिमेंटल फॉर्म में तो नेचुरली मिलेगा नहीं, तो जनरली वो कंपाउंड्स के रूप में ही मिलेगा हमें अर्थ क्रस्ट में। कैल्शियम की कमी से जो जनरली हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं वो मसल क्रैम्प्स होती है या वीक बोन्स होती है। और कई बार जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं ना, जैसे कि बड़े बुजुर्ग घर में, तो आप उनको देखेंगे कैल्शियम की गोली खाते हुए, साथ में विटामिन डी की गोली भी वो लोग खाते हैं यदि सूर्य की रोशनी में नहीं बैठते हैं, ताकि वो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाए बॉडी में। तो कैल्शियम की कमी की जो बीमारी है ना उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू।